आज की वीडियो में हम बताएंगे कि सुहागरात को लोग क्यों सेक्स नहीं कर पाते। आज की वीडियो जो मैं अभी आप देखेंगे उसमें हम मेल फैक्टर्स का जिक्र करेंगे कि जो मर्द है ये क्यों फेल हो जाता है, वो क्यों नहीं सेक्स कर पाता। तो आपको ये वीडियो में सारी मालूमात मिलेंगी, उसका सलूशन भी मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का सेक्रेटरिक और सेक्युल कोच हूँ। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि एज ए कपल लोग इंटरकोर्स नहीं कर पाते पहली रात। उसमें मेल फैक्टर्स तो हमने डिस्कस कर लिए और उसमें सेक्स जो है एक म्यूचुअल काम है, एक उसमें लड़का है और एक लड़की है। तो लड़की का क्या रोल है इसके फेलियर में, यानी कि औरत का क्या किरदार है कि जो कपल जो है वो अनकंज्यूमेटेड मैरिज उसमें आ गई हैं तो वो सेक्स नहीं कर पा रहा। तो ख़वातीन का क्या रोल है, औरत का क्या रोल है। देखिए, बात ये है कि औरत के लिए भी एक नया तजर्बा होता है और बाज़ लोगों के दिमाग में, बल्कि तकरीबन हर लड़की के दिमाग में एक छुपा हुआ खौफ होता है कि ये एक बहुत तकलीफ दह अमल है जिस दिन एक सुराख ने खुलना है और उसने खूनो खून हो जाना है, तकलीफ इतनी होनी है कि उसे मरने के पास चले जाना है। तो ये एक खौफ जो है उन लोगों में पाया जाता है। तो और इसलिए जब वो खौफजदा होगी तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी और जितना वो बचाने की कोशिश करेगी उतना सेक्स करना जो है वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। यानी कि आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि जो फीमेल का सेक्सुअल अराउजल है ये कैसे होता है और उसमें वजाइना का क्या रोल होता है। होता है जब लड़की इजी होती है, रिलैक्स होती है, तो फिर उसमें सेक्स आता है। जो एक लड़की खौफजदा होती है, घबराई होती है, उनमें सेक्स नहीं आता। जब उनमें सेक्स का अराउजल होता है तो उसकी जो वजाइना है उसमें से ना लुब्रिकेशन निकलनी शुरू हो जाती है, उसमें पानी और चिकना सा मुआदा एक होता है फ्लूइड, वो निकलना शुरू हो जाता है। तो वो जो फ्लूइड है वो चिकनाई ऐसी होती है कि जिससे वो पेनिट्रेशन जो दुखूल है वो बहुत आसानी से हो जाता है। तो आसानी से तो नहीं बल्कि बहरहाल उसमें मदद देता है, वो चिकनाई जो है बहुत अहम रोल प्ले करती है। दूसरा ये होता है कि वजाइना के इर्द गिर्द मसल्स होते हैं। जब लड़की हीट में आती है, जब वो अराउजल में आती है तो ये खुलना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब वो खुलता है तो वो उसमें जो नफ्स है वो दाखिल होने की पोजीशन में होता है। ठीक है, उसके आगे डेफिनेटली हाइमन होता है और हाइमन के मतलब मैं बताऊंगा, वो भी लोगों के अजीब से कंसेप्ट हैं, वो भी क्लियर करना बड़े ज़रूरी हैं और वो औरत के लिए बड़े अहम है। तो वो जब वो हाइमन जो है वो एक पर्दा होता है जो कि लोगों का ख्याल है शायद वो उसने पूरे वजाइना को कवर किया है और वो किसी रबड़ की तरह सख्त है। हाइमन जो है ना ये कुछ 4-5%, 2-3% फीमेल में हार्ड होता है, वरना ये इतना हार्ड नहीं होता। और दूसरा पूरे वजाइना को कवर नहीं करता बल्कि हाफ को कवर करता है, या उसमें ऐसे सुराख होते हैं। तो वहीं से तो फिर इसका मतलब मेंसेस आ रहे होते हैं। अब वजाइना बिल्कुल क्लोज होगा तो मेंसेस कैसे आएंगे। तो जब उसको टच करता है तो थोड़ी सी डिस्टेंस के साथ वो टूट जाता है। तो अब जो लड़की हीट में आती है उसमें एक चीज़ तो ये होती है कि उसको मुआद आ रहा होता है, फ्लूइड आ रहा होता है, वजाइनल फ्लूइड आ रहा होता है। दूसरा मसल रिलैक्स होते हैं तो वजाइना की वॉल जो है वो उसके जो चौकीदार है, जो मसल्स हैं वो चौकीदार की तरह उसको बैठे होते हैं ना, वो चौकीदार जो है वो पीछे हट जाते हैं। और तीसरा ये है कि लड़की का जो पेन का थ्रेशोल्ड होता है ना ये बहुत बढ़ जाता है। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जब उसको पेनिट्रेशन पे दुखूल के ऊपर जो दर्द होनी है, लेकिन लड़की जब हीट में आई होती है तो उस दर्द का एहसास लड़की को कम होता है। तो लेकिन अगर ये सब कुछ ना हो तो फिर इसका मतलब है कि लड़की को खौफ दर्द का भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। उसका जो वजाइना है, उसके जो चौकीदार है उसको मजीद सुकेड़ देंगे तो बेचारा पीनस भी टकरे मारता फिरेगा कि यार मैं कैसे जाऊँ,
है, ये तो हड्डी की तरह सख्त हो गया है, आगे से दरवाजे बंद हैं, ताले लगे हुए हैं और तालों में भी एल्फी डाल दी उन्होंने, तो जरा पीनस का भी बुरा हाल, बौखे जाड़े हो जाते हैं। ठीक है, पानी नहीं निकलता, फ्लूइड नहीं निकलता, तो वो फिर आप लगा लें फिर वैसलीन या कोई और जेल वगैरह लगा लें। तो अगर नहीं लगाते, कम लगाते हैं, तो फिर वो पेनिट्रेशन और ज़्यादा मुसीबत, ज़्यादा तकलीफ भी हो जाती है। तो जब लड़की इन हालत में जाती है, यानी कि प्रॉपरली लड़का उसको अराउज नहीं करता और वो खुद भी फियरफुल होती है, उसे बातें ऐसे सुनी होती हैं, तो वो जो है इंटरकोर्स जो है वो फेल हो जाता है। और इसका मतलब है इसमें बहुत ज़्यादा रोल जो है वो लड़की का शामिल था। तो एक डिजीज़ होती है जिसे वेजिनिस्मस कहते हैं, ये इतनी कॉमन तो नहीं है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल वो जो चौकीदार है ना मसल्स, वो ऐसे उसको टाइट कर देते हैं कि उसमें सख्त से सख्त पीनस भी अंदर दाखिल नहीं हो पाता। और जब ये ऐसी खुदा न खास्ता ये मसला हो जाए वेजिनिस्मस का, तो वो लड़का जो है वो तो अपनी किस्मत को रोता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि लड़का बजाते खुद बेचारा शिकार हो जाता है जिनसी अमराज का। कैसे? वो खुद फियर में चले जाता है। कौन? लड़का, कि जनाब मेरा खड़ा नहीं हो रहा, शायद मैं उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, शायद मेरे में कोई कमी है, और 8-10 दिन में वो बेचारा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हो जाता है, एक अच्छा बड़ा नॉर्मल बंदा भी। तो फीमेल जो रोल है ये इतना इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली ये होता है कि अब जो फीमेल जो डरी हुई है, वो खौफजदा है, वो राइट पोजीशन नहीं लेती। मसलन राइट पोजीशन ये है कि उसकी टांगें खुली हो, थोड़ी सी उठी भी हो, ठीक है, फिर वजाइना जो है ना वो जैसे जो बिल्कुल नीचे करके है ऐसे, वो ऊपर आ जाता है। जब वो ऊपर की बजाय नीचे हो, लड़की टांगे सीधी करके लेटी हो, तो वजाइना बिल्कुल नीचे होगा, तो आप लड़के का नफ्स ढूंढ नहीं, अगर लड़की कोऑपरेट नहीं करती तो नतीजा ये निकलता है कि जो फर्स्ट नाइट फेलियर हो जाता है। जब फर्स्ट नाइट फेलियर होगा तो कुछ दोनों ही कसूरवार तो माने नहीं जाएंगे, लड़का बेचारा उसी पे बेचारे के ब्लेम आएगा, ये नहीं कुछ कर पाया, हालांकि वो लड़की कोऑपरेट नहीं कर रही थी, पोजीशन सही नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से वो जो लड़का जो है ना वो बेचारा फेल हो जाता है। अच्छा, कुछ लड़कियों में जो फेलियर की वजह होती है वो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं। जब लड़की कहीं छोटी होती है, बच्ची होती है, कोई लोग उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट कर देते हैं, यानी कि उसके ऊपर बलात्कार की कोशिश करते हैं या कुछ कर देते हैं, बहुत तकलीफ होती है, उनकी खौफनाक किस्म की यादें उसके दिमाग में बैठी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाती है। जैसे फ्लैश बैक्स आते हैं ना पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में, वैसे उन्हें फ्लैश बैक्स आते हैं। तो वो जब लड़का जाता है तो इतनी खौफजदा हो जाती है कि वो सिमट जाती है और वो कांपना शुरू हो जाती है, चीखने मारने शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब उसके जो तमाम जो अराउजल के जो होते हैं सेंटर, वो सारे के सारे शट डाउन हो जाते हैं। जब वो शट डाउन हो जाएंगे तो समझिए कि फिर उसकी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है लड़के की और लड़की दोनों की ही शट डाउन हो जाएगी, यानी कि जीरो पे आ जाएगी। तो ये वजह बन जाती है कि लड़की हीट नहीं उसको मिलती। ठीक है, फिर समटाइम बहुत ज़्यादा रिलीजियस फैमिली होती है जहाँ पर हमेशा सेक्स के खिलाफ बताया जाता है कि नहीं, सेक्स बहुत बुरी चीज़ है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये ठीक नहीं है। तो बंदा सारी उम्र सीखता आता है कि नहीं, सेक्स बहुत बुरी चीज़ है, तो पहली रात कहते हैं कपड़े उतार दो और जनाब टांगे खोल दो, दिमाग उनका कबूल नहीं करता। तो नतीजा ये निकलता है उनमें अराउजल नहीं आता। अराउजल नहीं आता तो वो जो है सेक्स जो है वो उसमें नाकामी हो जाती है फर्स्ट नाइट पे। तो लड़की का खौफ का दूर करना और उसको रिलैक्स करना और फिर बताना कि जो नफ्स जो है ये कोई मिसाइल नहीं है, ये कोई मीनार नहीं है कि इतना बड़ा है कि जनाब ये तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर होगा। नहीं, अल्लाह ताला ने जोड़ियाँ बनाई होती हैं। जैसे एक चाइनीज़ लड़की है, उसकी बहुत छोटी वजाइना है, तो बंदे का पीनस भी तो छोटा सा ही होता है ना। हाँ, एक चाइनीज़ लड़की हबशी से शादी कर ले तो और बात है, वहाँ पर तो एक डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। लेकिन जब आप अपनी हम नस्ल लड़की से शादी कर रहे हैं तो ये देखा गया है कि जो पीनस का गर्थ है, यानी कि जो मोटाई है, और लड़की की जो सुराख है सर्कमफ्रेंस, ये तकरीबन एक जैसे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने एक उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस रखी, तो घबराने की बात नहीं होती कि वो कोई लड़के ने कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म की कोई उसने बड़ी चीज़ उसके अंदर नहीं घुसेड़ देनी होती। तो आप रिलैक्स रहे, और जितनी रिलैक्स रहेगी, जितना इन्जॉय करेगी, उतना इजीली सेक्स परफॉर्म हो जाएगा। फिर कुछ लड़कियों का ये भी मसला होता है
कि वो अपने आप को बड़ा पवित्र शो करना चाह जाती हैं कि नहीं हम तो सेक्स को जानते ही नहीं हैं। अच्छा वो रजिस्ट करती हैं, जैसे कुछ लड़कियां जो पुरानी एक्सपीरियंस है, सेक्स किया हुआ है, अब वो चाहती लड़के को समझ ना आए, क्या करेंगी, वो जानबूझ के उल्टे सीधे पोज बनाएंगी, टांगे सीधी कर देंगी, टांगे बंद कर देंगी, बेचारा शरीफ बंदा बेचारा कोशिश कर रहा है, रो रहा है, परेशान है, क्या करें, नहीं हो रहा। यानी कि वो जानबूझ के उसको फेल करती हैं 5-7 दफ़ा 10 दफ़ा। नतीजा ये निकलता है कि बंदे का कॉन्फिडेंस ही लो हो जाता है। बाद का लड़कियां किसी और बंदे के साथ फंसी होती हैं तो वो चाहती हैं कि मैं इस बंदे की फारक रहूं और सुबह कह दूं कि ये तो इम्पोर्टेंट है। तो ये भी मैंने वाक़यात देखे हैं। पिछले दिनों मैं एक कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन की अटेंड करने गया, तो वहाँ पर एक पूरा सेशन था फेलियर ऑन द फर्स्ट नाइट। क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस दुबई में हो रही थी, तो वहाँ पर खासे 8-10 इंटरनेशनल स्पीकर्स थे जो इस टॉपिक पे बोले, और मुझे समझ आई कि ये मसला जो है, जो फर्स्ट नाइट पे जो फेलियर्स का मसला है, ये इस्लामिक मुल्कों में कितना ज़्यादा है। क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक से जो स्पीकर्स थे वो आए हुए थे, और इससे पहले मैंने यूरोप में भी ऐसी कॉन्फ्रेंस अटेंड की हैं, लेकिन वहाँ कभी ऐसा टॉपिक जो है वो हमने अटेंड नहीं किया। इसकी इम्पोर्टेंस मुझे समझ आई कि हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री और इस्लामिक कंट्रीज़ में इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है। तो वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई, मैं कुछ वो आपको बताऊँगा, कुछ मैंने वहाँ पर अच्छा कंट्रीब्यूशन किया वहाँ पे, वो भी आपसे शेयर करूँगा। तो उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस टॉपिक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था कि सबसे पहले मेल फैक्टर्स, कि जो मेल है इसका क्या रोल है इसके फेलियर में, कि मेल क्यों फेल हो जाता है, मेल का क्या उसमें किरदार है। फिर दूसरा ये था कि ख़वातीन का क्या रोल है उसमें। तीसरा एज ए कपल वो दोनों मिलके क्या गलती करते हैं कि उनकी जो इंटरकोर्स है वो नहीं हो पाता और उनकी अज़वाजी ज़िंदगी का एक ऑफिशियल तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो जिनसी और जिस्मानी तलक है वो स्टार्ट नहीं होता। तो आज की पहली वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेल फैक्टर्स जो डिस्कस हुए वो मैं आपसे शेयर करूंगा, और फिर जो मैंने कंट्रीब्यूशन किया वो भी आपसे लोगों से मैं आपको बताऊंगा। तो जो सबसे पहले जो मेल फैक्टर सामने आया वो था परफॉर्मेंस एंजाइटी। परफॉर्मेंस एंजाइटी का मतलब ये है कि जब आप कोई नया काम करने लगते हैं आप घबरा जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप तकरीर करने लगे हैं, आप कैमरे के सामने बोलने लगे हैं, लोग घबरा जाते हैं, लोगों की जो अल्फाज हैं वो उसमें लुकनत आ जाती है, गला खुश्क हो जाता है। ठीक है, आप साइकिल चलाने लगते हैं, आपका हशर नशर हो जाता है, अगर आप पानी में छलांग मार रहे हैं तैरने के लिए तो लगता है ये काम मेरे से नहीं होगा। तो ये परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। जबकि परफॉर्मेंस एंजाइटी जो है ये सेक्स के लिए तो जहर कातिल होती है। वो इसलिए कि जो आपका जो इरेक्शन है, यानी कि जो आपकी जो सख्ती आती है, वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन से आती है, और जो आपकी ख़त्म हो जाती है इरेक्शन, यानी कि जिसे हम अकड़ाव कहते हैं, ये डाउन हो जाता है, ये सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से डाउन चले जाता है। जब इंसान एंजाइटी का शिकार होता है तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, बहुत एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ मुंह ठंडे हो जाते हैं, मुंह खुश्क हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं। तो जब यही सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो इंसान का अकड़ाव टूट जाता है, यानी कि नफ्स, उसकी गर्दन जो अकड़ी होती है वो झुक जाती है ऐसे करके। तो बंदा इरेक्शन जब लूज हो जाता है, बंदा कहता हाय यहीं पे ज़मीन फटे और मैं धंस के मर जाऊं, ये हाल होता है बंदे का। और दूसरा जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो ओवर एक्टिव होता है तो इंसान डिस्चार्ज कर जाता है, क्योंकि डिस्चार्जिंग का जो मैकेनिज्म है ये भी सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के वाया होता है। सो जब आप परफॉर्मेंस एंजाइटी में जाते हैं तो आपका एक तो अकड़ाव नहीं आता, और दूसरा ये कि लोग अभी अकड़ाव आता नहीं और लोग डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये जो मसला होता है परफॉर्मेंस एंजाइटी का, ये नंबर 1 कॉज होता है कि जिस लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, जिसको पता नहीं, जिसका पहला तजर्बा है, उसके साथ ऐसा हो जाना कोई अजीब बात नहीं है। तो इसको कैसे ओवरकम करते हैं, उसमें यही है कि आप अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, रिलैक्स करते हैं बंदे को, एंजाइटी को डील करने के तरीके के वो उसको सिखाते हैं। मैंने कई वीडियोस बनाई हैं कि हम कैसे
डीप ब्रीदिंग के ज़रिए एंजाइटी को कम कर लेते हैं, कैसे रिलैक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो दूसरी वजह सामने आई, जो कि मैंने ही वहाँ पर प्रेजेंट की थी, कि लड़के जो होते हैं वो उनमें लैक ऑफ स्किल होता है, कि एक काम है, बिल्कुल आसान सा काम है, लेकिन आपने कभी किया ही नहीं है, और जिसकी वजह से जब आप करने लगते हैं तो घबराहट का लेवल बढ़ जाता है। तो हमारे लोगों में जिन्होंने सेक्स नहीं किया होता वो कर नहीं पाते, बावजूद इसके कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, उनको अकड़ाव ठीक आता है, डिस्चार्ज भी जल्दी नहीं होते, लेकिन वो कुछ वजूहात है जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते। आमतौर पे उन्होंने वीडियोस में देखा होता है इंटरकोर्स वगैरह, तो आपको पता है जो वीडियोस में होती हैं पॉर्न स्टार, उनकी तो वजाइना जो है वो 2-2 मील लंबी होती हैं, वो तो ऐसे करके चले जाते हैं उसमें, तो वो उन्होंने वैसा ही देखा होता है, उनका ख्याल है कि हमारे साथ भी यही होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो वजाइना है ना, इसकी लोकेशन का पता नहीं चलता उनको। क्यों नहीं पता चलता? कि जब इंसान हम यंग होते हैं, ऐसी वीडियोस देखते हैं, तो हमारा ख्याल ये होता है कि वजाइना जो है ना, जैसे ये एक वल्वा है ना, ये, तो हमारा ख्याल होता है कि जिसके मिडल में वजाइना है, तो बंदा अपनी ध्यान अपने तरीके से वजाइना वहाँ उसको ढूंढता है और डालने की कोशिश करता है, जबकि यहाँ पर कोई वजाइना नहीं होता है, बल्कि नीचे हड्डी होती है। अब किसी का नफ्स जो है वो हड्डी को तो पार करने से रहा, ठीक है ना, ये तो नामुमकिन में से है। अब वजाइना होता कहाँ पे है? असल में वजाइना जो होता है ना, वो यहाँ करके होता है। वजाइना आप समझते हैं ना, जो सुराख जिसमें नफ्स डालना होता है उसको हम वजाइना कहते हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, जो हमें नजर आता है, जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का होता है, इसको वल्वा कहते हैं, उर्दू में इसको फ्रज कहते हैं। तो वजाइना जो है, नामे इंतहानी उसे उर्दू में कहते हैं, वो नीचे करके होता है, वो खास पोजीशन, लड़की की टांगे उठा के वो सामने आता है, तो आप उसको एंटर करते हैं। अब ये लैक ऑफ स्किल जो है लोगों में, लोकेशन, यानी कि इनको एनेटमी नहीं होती पता कि जनाब वो हमने जनाब सुराख है कहाँ, क्यों? उसके ऊपर लिप्स होते हैं जिसकी वजह से वो बंद होता है, वो ऊपर नजर तो आ नहीं रहा था, आप लिप्स को खोलते हैं, उसमें डालते हैं, तो जब आपको आपका ख्याल है कि वो यहाँ पे है, तो फिर समझ लें नाकामी आपका मुकद्दर है। और दूसरी बात ये थी कि लोग ना अंधेरा रखते हैं, लड़की कहती है मुझे बड़ी शर्म आ रही है, मसला आ रहा है, मैं नहीं ये गलत बात है, ये गैर इस्लामी तरीका है, आप लाइट में नहीं कर सकते। अब अल्लाह ताला ने नफ्स को आंखें तो दी नहीं कि वो ढूंढ सके वहां पे, ना आप टॉर्च लेके बैठे हैं कि उसको ढूंढें, तो क्या है, आप टामकटोइयाँ मारते हैं, टामकटोइयाँ मारते हैं, खौफ से होते हैं, पैनिक बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, नतीजा क्या निकलता है? कैकड़ा, चराग बुझ गए और बंदा शर्मिंदा हो गया, वो फेलियर हो गया। और ये फेलियर का ऐसा एक इफेक्ट होता है कि इंसान एक दफ़ा 2 दफ़ा फेलियर हो जाए तो खौफ इतना बढ़ जाता है कि इंटरकोर्स करने से पहले ही खौफ जो है दिमाग के ऊपर छा जाता है, तो उसकी वजह से इंसान जो है वो बार बार फेल होता है, और कई लोग तो 8-8 10-10 साल फेल होते रहते हैं। मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, माशाल्लाह सारे ठीक हुए बाद में, लेकिन ऐसे ऐसे केसेस भी देखे, 13-13 साल से वो सेक्स नहीं कर पाए लोग, ठीक है, और लोगों की चेक करते थे, सब कुछ करते थे, वो ओके सारे। तो इतना इनका इम्पैक्ट होता है खौफ का। अच्छा, जो तीसरी चीज़ जो वजह मैंने देखी है, जो लोग फेल हो जाते हैं, वो होता है कि इरेक्शन भी ठीक है, वो ढूंढ भी लेते हैं, लेकिन उनका टाइमिंग बहुत कम होती है, प्री मेच्योर इजैकुलेशन उनमें बहुत होता है, यानी कि उनमें सेंसेशन बहुत चूँकि बड़ी होती है, सेक्स पहली दफ़ा कर रहे होते हैं, जोश जो है अपना आसमान को छू रहा होता है, और जो ज़्यादा आपको ज़्यादा जोश चढ़ता है आप जल्दी डिस्चार्ज होते हैं, ये इंसान का रूल है। अब जैसे अगर आप 1 महीने बाद इंटरकोर्स करेंगे तो आप समझे 1 मिनट में डिस्चार्ज होते हैं, लेकिन हफ्ते में 4 दफ़ा कर रहे हैं तो आप 3 मिनट में डिस्चार्ज हो रहे होते हैं। तो लोगों ने ना एक किया होता है कि नहीं मैंने सेक्स करना है, मैंने अब रोज़ा रख लेना है, किस चीज़ का? मास्टरबेशन का। मास्टरबेशन नहीं करनी 2-2 3-3 महीने। अब इसका मतलब है कि उनका टाइम तो बिल्कुल एज पे आ जाता है बेचारों का, वो अभी हगिंग कर रहे होते हैं, अभी किस वगैरह, अभी फोर प्ले कर रहे होते हैं, तो अंदर उसको अलार्म बेल बोलने शुरू होते हैं, अब आपका टाइम खत्म हो गया है, आप डिस्चार्ज होने के आसपास आ गए हैं, और बंदा डिस्चार्ज, और जब एक दफा डिस्चार्ज हो गया तो खौफ के मारे टांगे लर्जनी शुरू होती है और फिर दोबारा स्टैंड ही नहीं होता। सो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एक तो ये होगी जब आप नहीं कर पा रहे,
आपने 3-3 महीने मास्टरबेशन नहीं की तो। दूसरा, अगर आप वाकई मरीज हैं यानी कि सूरतुल इंजाल के, प्रीमच्योर इजैकुलेशन के, तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट 2 मिनट 1 मिनट आपका इरेक्शन सस्टेन रहे, डिस्चार्ज ना हो, तभी आप ढूंढेंगे ना सुराख को। तो जब वो लोगों का प्रीमच्योर इजैकुलेटर होते ही हैं, वो बेचारे जोरदार लगाए रहे होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है डिस्चार्ज जल्दी हो जाना, इंसान के फेल होने की और बार बार फेल होने की। अच्छा, अब एक मैं बात, एक और अहम बात बता दूं कि फर्स्ट नाइट फेलियर का मतलब ये नहीं कि आपकी 28 फरवरी को शादी है और आपने 28 फरवरी को किया और आप फेल हो गए हैं तो आप फेल हो गए हैं। लोग जो फेल होते हैं वो फेल दर फेल होते जाते हैं, 6-6 महीने फेल होते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से वो अपनी फर्स्ट नाइट की सेकंड नाइट में एंटर नहीं हो पा रहे। तो जो मेरा ये टॉपिक है, फर्स्ट नाइट फेलियर का मतलब ये नहीं कि पहली रात 28 फरवरी को फेल हो गए। इसका मतलब ये है कि बेसिकली आप जो है इंटरकोर्स कर ही नहीं पाए, तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टाइम फेलियर। अच्छा, चौथी बड़ी वजह ये भी मैंने ही वहां पे पॉइंट आउट की कि लोगों के दिमाग में एक मिथ्स होते हैं हमारे लड़कों के कि जनाबे वाला आपने मास्टरबेशन की है जवानी में, तो अब आपको लोगों के, हमारे बड़े भाइयों ने, चचाओं ने, मामूओं ने कहा होता है, दोस्तों ने, कि जनाब जो लोग मास्टरबेट करते हैं यानी कि हैंड प्रैक्टिस करते हैं, वो पहली रात पक्का पक्का फेल होते हैं ना, वो कभी भी जिंदगी में अच्छा सेक्स नहीं कर सकते, वो औरत को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, और उनका फेल होना निश्चित है, फेल होना पक्का पक्का फेल है। अब जो दिमाग में ऐसी खौफ बैठा होता है, पता होता है कि मास्टरबेशन की ही है और आज जो है वो डूम डेज आ गए हैं, यानी कि क़यामत का रोज आ गया है, हशर बरपा है और आज गुनाहगारों को सजा मिलेगी। सजा कैसे मिलेगी? उनका इलेक्शन नहीं होगा, वो कर नहीं पाएंगे, नतीजा ये निकलेगा कि वो लोग जो ना वो फेल हो जाते हैं। और सो मेंटल आपका जो फ्रेमवर्क है ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है आपको इसमें पास होने में, इंटरकोर्स कर लेने में या इंटरकोर्स ना कर लेने में। ठीक है, एक हमारे सऊदी अरब के दोस्त थे, डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे एक नया पॉइंट दिया जो मुझे नहीं पता, तो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। उसने यही बताया कि लोग 2-2 3 दिन में पहले जब मास्टरबेट नहीं करते तो उनके प्रोस्टेट में इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्रीमच्योर इजैकुलेटर बन जाते हैं। बड़ा अच्छे बड़े यूरोलॉजिस्ट थे तकड़े। तो अभी मैंने उनके पास गया, मैं कहा इस टॉपिक पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और उसने बताया कि उसके पास बिल्कुल प्रूफ है कि वो सीमन जो है वहाँ पर स्टे करती है, तो वहाँ पर वो हो जाता है मसला। तो उसका हल क्या है कि उस प्रीमच्योर इजैकुलेशन के से पहले आप 2-3 महीने पहले, 2-3 महीने 4 दिन पहले मास्टरबेट करके डिस्चार्ज कर दें। फिर हमने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं जो ट्रेनिंग देती हैं, उसमें प्रैक्टिकल इंटरकोर्स की वीडियोस भी हैं विद कमेंट्री, वो दिखाते हैं, पेशेंट को सारा गाइड करते हैं कि कैसे आपने एंजाइटी को कंट्रोल में करना है, और मास्टरबेशन के मतलब मिथ्स को क्लियर करते हैं। तो अल्लाह का ये शुक्र है कि जो लोग, अल्लाह का शुक्र है जो मेरे से ट्रेनिंग लेके जाते हैं, वो 90% लोग इंटरकोर्स में कामयाब हो जाते हैं पहली रात। तो उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपको बड़ी मुफीद होगी, आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो बेल का आइकॉन है उसे ज़रा छू दें प्यार से। ठीक है, तो इंशाल्लाह खुश रहें और खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बर्की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।